नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। श्रद्धा मर्डर केस में अब आरोपी आफताब का बचना मुश्किल है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ ऐसे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। फॉरेंसिक जांच से श्रद्धा की हत्या की पुष्टि भी हो गई है। साथ ही श्रद्धा की हड्डियों का डीएनए उसके पिता से मैच भी हो गया है। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सबूतों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के हाथों ऐसा सबूत लगा है जिससे अब माना जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का बचना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। श्रद्धा की हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इतना ही नहीं, आफताब के घर से मिले खून के निशान की भी फॉरेंसिक लैब में जांच की गई। खून का डीएनए भी श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। फॉरेंसिक जांच से साफ हो गया कि आफताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया है। इस सबूत के हाथ लगने के बाद अब दिल्ली पुलिस की जांच में तेजी आ सकती है। जानकारों की माने तो परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के जरिए दिल्ली पुलिस इस अपराध को बड़ी आसानी से साबित कर देगी। हालांकि दिल्ली पुलिस को फॉरेंसिक टीम से फिलहाल पूरी रिपोर्ट मिलने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन डीएनए मैच होने से आफताब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि फॉरेंसिक जांच से श्रद्धा की हत्या की पुष्टि भी हो गई है। जांच टीम को आरी से शरीर को काटने के निशान मिले हैं। आफताब के घर और जंगल से लिए गए नमूनों को जांच के लिए CFSL और FSL को भेजा गया है। आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पुलिस को फिलहाल कुछ और पुख्ता सबूत चाहिए। आफताब ने कब, कहां और कैसे श्रद्धा की हत्या की, इसका सटीक जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। मौत से पहले श्रद्धा आफताब के फ्लैट में मौजूद थी और आफताब ने उसी फ्लैट में श्रद्धा की हत्या की। इससे जुड़े फॉरेंसिक सबूत होने भी जरूरी हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने उस लड़की की पहचान कर ली है जिसे श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने अपने घर बुलाया था। डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए संपर्क में आई ये लड़की पेशे से डॉक्टर है। जिन दिनों श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज में रखे थे, उन्हीं दिनों आफताब ने इस लड़की को अपने फ्लैट पर बुलाया था। इस लड़की से दिल्ली पुलिस ने संपर्क कर लिया है। पुलिस इससे आफताब के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस इससे ये जानना चाहती है कि आखिर वो आफताब के घर क्यों गई थी और वहाँ उसने क्या कुछ देखा था। कुछ दिनों पहले श्रद्धा की एक शिकायती चिट्ठी सामने आई थी जिसमें उसने लिखा था कि आफताब उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। साल 2020 की इस चिट्ठी में लिखा था, आज आफताब ने मेरा गला घोटकर मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया कि वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझे हुई किसी भी तरह की शारीरिक चोट के लिए वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो मुझे लगातार चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने अब इस चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा है कि मेरी बेटी ने जैसी आशंका जताई, आखिरकार वैसा ही हुआ। विकास वालकर ने जब इस मामले की CBI जांच की मांग की है, इसके साथ ही श्रद्धा के पिता ने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आफताब का परिवार भी हत्या में शामिल है, क्योंकि आफताब के माता पिता श्रद्धा के साथ हो रहे जुर्म के बारे में जानते थे। विकास वालकर ने कहा कि आफताब के माता पिता ने बेटे की हरकतों को छुपाकर जुर्म किया है। वहीं श्रद्धा की दोस्तों से की गई उसकी एक नई बातचीत सामने आई है। हालांकि ये बातचीत 2 दिसंबर 2020 को WhatsApp पर की गई थी। इस चैट में श्रद्धा ने एक दोस्त को लिखा कि मैं भर्ती हो गई हूँ और जल्द ही मैं तुमको जरूरी दस्तावेज भेजूंगी। जाहिर है श्रद्धा अस्पताल में भर्ती होने की बात कर रही थी। ये बातचीत उन्हीं दिनों की है जब आफताब पर उसकी पिटाई का आरोप लगा था और बुरी तरह घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई थी। श्रद्धा की मौत के बाद उसके एक दोस्त ने सामने आकर आफताब और उसकी बर्बरता का सच दुनिया को बताया था। तो इतना टॉर्चर करता था उसको, उसके गले पे निशान था, उसके पीछे निशान था, उसको एकदम इतना मारा था उसको। वो हमने उसको पूछे तो बोलते ये 3 से 4 बार हो चुका है, उसने मतलब ऐसा
कोशिश किया है बार बार मुझे जान से मारने का, मुझे डर है ये मेरे को जान से मार देगा। तो मैं इसको पूछता था एक्चुअली ऐसा मतलब है तो घर पे चले जाने का ना, घर पे फैमिली अच्छी है, तो उसके दिल में ऐसा क्या डर था, ब्लैकमेल करता था, कभी वो हम लोग को बता ही नहीं एक्चुअली वो। हालांकि इसके बाद उसकी किसी से कोई बात नहीं हो सकी। श्रद्धा के दोस्तों के मुताबिक आफ्ताब की वजह से श्रद्धा हमेशा दुखी रहती थी। वो उसके क्या वो घर पे मतलब बोलती मारपीट, बोलता चैटिंग मोबाइल आता, उसका अफेयर था, अफेयर बाहर था, नशा करता, नशा करने के बाद में आता था, मारने लगता था और जान से पूरा मारने की पूरा गला कितनी बार दबाया रहेगा वो गला। दिल्ली पुलिस अब श्रद्धा और आफ्ताब के एक कॉमन फ्रेंड से पूछताछ के लिए बेंगलुरु जाने की तैयारी कर रही है, जबकि मुंबई में श्रद्धा के कॉलेज के एक और दोस्त रजत शुक्ला को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस की माने तो आफ्ताब शातिर दिमाग वाला है। वो इस तरह के बयान दे रहा है कि ये मर्डर केस पूरी तरह उलझ गया है, लेकिन पुलिस भी हर बारीक से बारीक साक्ष्यों की जांच कर रही है जो आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।